नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल राजस्थान आरएस क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, आपके लिए लेके आया हूं मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया की सीरीज। और इस सीरीज के अंदर आज पढ़ने वाले हम पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? टाइगर रिजर्व की जो सीरीज चल रही है इसका पार्ट 2 आज जो है हम स्टडी करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एक बार केवल 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कल के जो टाइगर रिजर्व हमने स्टडी किए थे उनके बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसकी अगर हम बात करें तो हमने कल देखा था काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बारे में, नामेरी के बारे में, मानस के बारे में, ओरांग के बारे में, पक्की के बारे में, कामलांग के बारे में, नामदफा और डंपा। इन सभी टाइगर रिजर्व के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि हम लोकेशन देख रहे हैं तो हमें कामलांग देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नामदफा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो ये पकाई और ये नामेरी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये काजीरंगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए, ये आपके ओरांग जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मानस जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये डंफा जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनके बारे में हमने कल बेहतर तरीके से डिस्कशन कर लिया था। आज जो है इसके आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ इंडिया, यानी अब उत्तर भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए देखिए, कल हमने जिमी कॉर्बेट के बारे में एक डिस्कशन कर लिया था बेहतर तरीके से। जिमी कॉर्बेट आपके उत्तराखंड में है, और ये देखिए लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको जिमी कॉर्बेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ये पार्ट 2 है हमारा। इसके जस्ट ऊपर देखिए, ये उत्तराखंड में एक राजाजी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है। ये भी दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में है। यानी राजाजी जो है सबसे, हम यूं कहें कि राजाजी जो नेशनल पार्क है ये सबसे वेस्ट यानी सबसे पश्चिम के अंदर है। इन 4 में से कौन 4? आपके राजाजी टाइगर रिजर्व, जिमी कॉर्बेट, पीलीभीत और दुधवा। इन दोनों की बात हमने कर ली है मेरे प्यारे साथियों। यानी जिमी कॉर्बेट हमारा कंप्लीट है, राजाजी हमारा कंप्लीट है। आज हम पढ़ेंगे पीलीभीत, आज हम पढ़ेंगे दुधवा, उसके बाद में आगे चलते हैं। मेरा पिछला वीडियो जो है वो आप देख लीजिए, इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, अगर हम मैप के आधार पर देखें तो राजा जी सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर जिमी कॉर्बेट दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है, फिर पीलीभीत है, फिर दुधवा है और फिर वाल्मीकि है। वाल्मीकि है ये आपके बिहार में है, इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। साथियों, पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बेहतर तरीके से इस पीलीभीत को। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है? देखिए, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। मैं इसका कलर व्हाइट कर लेता हूं जिससे आप जो है आसानी से इसे देख पाए। सबसे पहली बात तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। यानी सबसे पहला प्रश्न आता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व तो है ही, नेशनल पार्क भी है, और ये साल वनों के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे कि साल के वन सबसे ज्यादा कहाँ है तो यहीं पर मिलते हैं। देखिए, 2014 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। कल हमने देखा था कि 50वां टाइगर रिजर्व कामलांग था, इसे 2014 में जो है 2014 में डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व। ये पीलीभीत है, ज्यादा इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, बस इतना ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। आगे देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी दुधवा जो है ये आपके नेशनल पार्क भी है और आपके टाइगर रिजर्व भी है। ध्यान रखिएगा, अभी टाइगर रिजर्व की सीरीज चल रही है। कई ऐसे टाइगर रिजर्व आएंगे जो नेशनल पार्क नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या होते हैं? फिर भी वो टाइगर रिजर्व होते हैं। वो नेशनल पार्क नहीं होते लेकिन फिर भी क्या होते हैं? टाइगर रिजर्व होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये कहां पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है। यानी दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं बता रहा हूं आपको। 490 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यानी यहाँ क्या याद रखना है आपको? दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है।
और स्थापना 1977 में हुई थी। और यहाँ पर मोहाना नदी जो है, ये नदी यहाँ पर बहती है। ध्यान रखिएगा कि मोहाना नदी जो है कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती है या कौन से टाइगर रिजर्व से बहती है, तो उसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दो हुए हमारे टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के। साथियों अब हम आ गए हैं हमारे रंगीले राजस्थान के अंदर। ये तो वैसे भी आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना ही होता है, टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। अभी हमने दो टाइगर रिजर्व देख लिए हैं उत्तर प्रदेश के, हमने दो टाइगर रिजर्व देख लिए हैं उत्तराखंड के। अब हम आते हैं राजस्थान में। आप जानते हो कि राजस्थान के अंदर जो है 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 2 नेशनल पार्क हैं और एक क्या है, आपके आपके सेंचुरी है। अब देखते हैं तीनों टाइगर रिजर्व आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा आप, नंबर 1 ये सरिस्का टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हैं, दूसरा ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हैं, तीसरा ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो आप देख पा रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सरिस्का के आगे टाइगर रिजर्व है लेकिन एससी है। एससी का मतलब क्या है, सेंचुरी। यानी ये क्या है, ये आपके अभयारण्य है। ध्यान रखिएगा ये क्या है साथियों, ये आपके अभयारण्य है। दूसरा देखिए रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। यानी हमने नॉर्थ ईस्ट के 8 देखे, उसके बाद में 2 हमने देखे उत्तराखंड के, उसके बाद 2 हमने देखे आपके उत्तर प्रदेश के और 3 हमारे राजस्थान के। यानी 8 लगभग आपकी ये 15 टाइगर रिजर्व कंप्लीट होने वाले हैं इन 3 को स्टडी करते ही। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये देख लीजिए, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे, यानी सबसे पहले आपको राजाजी दे दे, उसके बाद कॉर्बेट दे दे, उसके बाद सरिस्का दे दे, उसके बाद पन्ना दे दे, तो ये इनका नॉर्थ टू साउथ जो है सीरीज आप याद रखिएगा। ईस्ट टू वेस्ट सीरीज भी याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट भी याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। चलिए साथियों, स्वागत है आपका रंगीले राजस्थान में। और राजस्थान के अंदर सबसे पहला जो हम उद्यान पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सरिस्का है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए राजस्थान के अभ्यारण्य की हम बात करें तो पहला आता है आपके सरिस्का। सरिस्का कहां पर है, सरिस्का आपके अलवर में है मेरे प्यारे साथियों। कहां पर है, अलवर के अंदर है सरिस्का। और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 492 वर्ग किलोमीटर। 1955 के अंदर इसे सेंचुरी का दर्जा दिया गया था और 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, द बिगेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। और दूसरी यानी सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, उसका आंसर आएगा आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व। राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा आपके सरिस्का। ध्यान रखिएगा वर्तमान में यहाँ पर एक टाइगर देव के नाम से राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी के माध्यम से एक होटल का संचालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विराटनगर, बालाकिला, अजबगढ़, भानगढ़, ये सभी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पैलेस हैं, तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल है, जैसे ताल वृक्ष। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मांडवी ऋषि की तपोस्थली कहां पर है, तो ये आपके ताल वृक्ष है। और ताल वृक्ष कहां पर है, आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। अगर आपसे पूछे सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। अगर आपसे पूछे कि भरतरी का मंदिर कहां पर है, तो ध्यान रखिए भरतरी का मंदिर भी आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। और ये कनफड़े नाथ की शरण स्थली मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भरतरी का मंदिर कहां पर है, आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। यहीं पर आपके पांडुपुल हनुमान जी है, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं पांडुपुल हनुमान जी के आसान तरीके से, आसानी से। अगर आपसे पूछे कि सोते हुए या शयन मुद्रा के अंदर हनुमान जी की मूर्ति कहां पर है, तो वो आपके कहां पर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। अगर आपसे पूछे कि नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति कहां पर है, यानी नृत्यरत गणेश जी की प्रतिमा कहां पर है, तो वो नीलकुंड में है। और नीलकुंड भी कहां पर है, आपके जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे अधिक हरे कबूतर जो है कहां पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हरे कबूतर आपके सरिस्का अभयारण्य में मिलते हैं। इसी क्रम में अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक मोर कहां पर मिलते हैं, तो सबसे अधिक मोर भी राजस्थान के अंदर कहां पर मिलते हैं, आपके सरिस्का अभयारण्य में या टाइगर रिजर्व में मिलते हैं।
अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी बनाया हमारे क्या, मोर, कब डिक्लेयर किया गया था, 1963। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा नजर रखिएगा। तो ये कुछ खास बातें हुई आपकी किसके बारे में, आपके सरिस्का के बारे में। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है, आप इसको नोट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब स्वागत है आपका रणथंभौर में। रणथंभौर जानी मानी पहचान है, और राजस्थान की शान कहलाती है रणथंभौर। आपके रणथंभौर का आप जो है पिक्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से एक टाइगर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप भी आपके एग्जाम को लेकर इसी तरीके से निर्भय होकर आगे बढ़ रहे होंगे, और बढ़ना भी चाहिए। अब देखिए, जब हम रणथंभौर की बात करते हैं तो हमारे हमीर देव चौहान साहब की बात करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। यहाँ के परम प्रतापी चौहान वंश के शासक रहे हैं आपके हमीर देव चौहान। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो जिद है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, यानी अगर एक बार इन्होंने जिद कर ली तो फिर ये पीछे नहीं हटते थे। ये जो पीछे आपको किला दिखाई दे रहा है, यही आपके रणथंभौर की नगरी है, आन बान और शान का प्रतीक है राजस्थान का। तो देखिए, इनके बारे में एक चीज कही जाती है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यानी ये जो आपके वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब ये होता है कि सिंह सुवन और सतपुरुष वचन एक ही बार होते हैं। कदली ऐसा फल होता है जो केवल उसकी लाइफ में एक ही बार फलता है। तिरिया तेल चढ़ना भी प्रक्रिया एक ही बार होती है। उसी तरीके से हमीर की जो जिद है, जो हट है, वो चढ़े न दूजी बार, यानी दोबारा नहीं होती है। जो एक बार उन्होंने सोच लिया वो करते ही करते हैं। मुझे उम्मीद है आपका जो लक्ष्य है तो आपकी भी हट कुछ इसी प्रकार की होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्वागत है आपका। वेलकम टू रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं इसकी क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है, इसका एरिया कितना है। इसका एरिया है 282 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपके रणथंभौर है, जिसे 1980 में, ध्यान रखिएगा, जिसे 1980 के अंदर आपके राष्ट्रीय उद्यान जो है डिक्लेयर किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसे 1973 के अंदर शामिल किया गया था। यानी राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, 1970 के अंदर। नाम क्या है, रणथंभौर। है कहां पर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है ये, देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना, जिसे भारतीय जो है बाघों का घर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है, अभी नया वाला आंकड़ा मैंने आपको कल बता दिया था। देखिए, इस मंदिर के अंदर अगर आप बात करो इस नेशनल पार्क की, तो इस नेशनल पार्क के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है साथियों। 3 आंखों वाले गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर जोगी महल है, न्याय की छतरी है, जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस जो है अभ्यारण्य या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में मुख्य रूप से टाइगर मिलते हैं, बगेरे, लकड़बग्गा, हिरण, नीलगाय आदि वन्य जीव यहाँ पर मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, किस तरह से कितना मनमोहक दृश्य आपके रणथंभौर अभ्यारण्य का यहाँ पर बताया गया है। ध्यान रखिएगा, आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल जो है चतुर्थी को गणेश जी का मेला लगता है, क्योंकि गणेश जी का यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जिन्हें रणत भंवर का लाडला इस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर क्या लगता है, मेला। यहाँ पर मलिक तालाब है, पदम तालाब है, राजबाग है, यहाँ पर ये तालाबों के नाम है। एक मछली बागिन बहुत फेमस हुई थी रणथंभौर की, जिसका नाम क्या है, T16। और ये देखो, ये फोटो मछली बागिन की है, जिसे क्वीन ऑफ रणथंभौर कहते थे। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहते थे, क्वीन ऑफ रणथंभौर। ये सबसे ज्यादा उम्र प्राप्त की थी इस बागिन ने, और इसका जन्म 1996 में हुआ था, और ये 2016 तक ये जीवित रही थी। आप देखिए, कुल मिलाकर 20 साल इस मछली टाइग्रेस ने अपना जीवन जो है व्यतीत किया था। कहां पर, आपके रणथंभौर में। इसीलिए मछली पुरस्कार दिया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मछली पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा, WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं,
एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है टाफ टाइगर इंस्टीट्यूट। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसने रणथंभौर को दुनिया का सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। और ध्यान रखिएगा, इसी रणथंभौर बाघ परियोजना को वन धन योजना के तहत 2015 में वन धन योजना के तहत शामिल किया गया है। अब दिमाग में आ रहा होगा वन धन योजना क्या है, तो ध्यान रखिएगा, रणथंभौर के आसपास जो लोग निवास करते हैं उनकी डिपेंडेंसी इस टाइगर रिजर्व के जंगल पे नहीं रहे, उनकी डिपेंडेंसी उस टाइगर रिजर्व के जंगलों पे नहीं रहे, वहां के उत्पादन पे नहीं रहे, यानी वो इस तरह के काम करें जिससे जंगल भी सुरक्षित रहे, वन्य जीव भी सुरक्षित रहे और उनको जंगल से कोई नुकसान नहीं हो, जंगल को उनसे कोई नुकसान नहीं हो। इसीलिए वन धन योजना चलाई गई है, राजस्थान सरकार की योजना है, 2015 में इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है, रणथंभौर बाघ संरक्षण फाउंडेशन यानी रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का की स्थापना कब हुई थी, तो ये 25 फेब 2010 यानी 25 फरवरी 2010 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे साथियों कि क्लेश ऑफ टाइगर क्या है, तो देखिए क्लेश ऑफ टाइगर एक आपके डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो किसके ऊपर आधारित है, एक टाइग्रेस थी मछली और मछली की बेटी थी कृष्णा, यानी ये भी क्या थी, टाइग्रेस थी। तो कृष्णा के 3 बच्चे थे, यानी मछली टाइग्रेस और उसकी बेटी कृष्णा और उसके 3 बच्चे, इनके ऊपर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका निर्माण एस नल्ला मुथु ने किया था। ध्यान रखिएगा, क्लेश ऑफ टाइगर्स एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं श्री कैलाश सांखला के बारे में। आप जानते हो कैलाश सांखला, ये आपके राजस्थान के अंदर ब्लू सिटी से है। ब्लू सिटी का मतलब क्या है, कमेंट करके बता दीजिएगा, यानी जोधपुर से है। श्री कैलाश सांखला जो है ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया है और ये जोधपुर के हैं। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, टाइगर एंड रिटर्न ऑफ द टाइगर, टाइगर एंड रिटर्न ऑफ द टाइगर। ये दोनों बुक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, राजस्थान के एग्जाम के अंदर फिर पूछी जा सकती है। श्री कैलाश सांखला जी जोधपुर के हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इनकी 2 बुक है, टाइगर और रिटर्न ऑफ द टाइगर, ध्यान रखिएगा। तो ये बात हुई हमारे रणथंभौर के बारे में, मुझे उम्मीद है आपको चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स के बारे में। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, मुकुंदरा हिल्स जो है आपके कोटा और झालावाड़ में है। इस अभयारण्य में कोटा के महाराव मुकुंद सिंह जो है उनके द्वारा अबली मिनी के महलों का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है अबली मिनी के महल कहां पर है, तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में है, कोटा में है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो राजस्थान का पहला ताजमहल कौन सा है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इस अभयारण्य में सर्वाधिक हीरामन तोते यानी गागरोनी तोते मिलते हैं और यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 2012 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा देववन मिलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट डू यू मीन बाय द देववन, देववन क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कहीं पर जंगल में एक मंदिर बनाया होता है और मंदिर के आसपास बहुत सारा जंगल होता है और उस जंगल को ओनर जो है, उस मंदिर में जो भगवान होते हैं उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं कि उस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, अगर काटेगा तो उससे फाइन लिया जाएगा और उस फाइन का जो डिपोजिशन होगा उस मंदिर के लिए होगा। इसलिए वो जो एरिया हम डिक्लेयर करते हैं, उस एरिया डिक्लेयर करने के लिए जो भगवान, जो देव की मूर्ति होती है वहां पर, उसके सामने कुछ केसर रखी जाती है और उस केसर के माध्यम से पूरे विधि विधान के साथ में केसर का छांटा देते हैं, जिसे राजस्थान के अंदर केसर छांटा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि केसर छांटा क्या होता है और उसी से देववन जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। तो ये कुछ खास बात थी आपके किसके, मुकुंदरा हिल्स के बारे में। तो अबली मिनी का महल देख सकते हैं, हीरामन तोते आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ खास बातें हुई आपके राजस्थान के टाइगर रिजर्व की। तो अब तक हमने 15 यानी 15 टाइगर रिजर्व देख लिए हैं। अभी हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। आप जानते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। देखिए, आप देखिए इस टाइगर को, देखिए किस तरह से, इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बाहर आके बोल रहा है कि यार मुझे पढ़ा रहे हो, मैं भी क्लास में आ रहा हूँ। तो भैया तू तो वही रहे तो ठीक है, क्लास में नहीं आए वही बढ़िया है, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व है आपका
मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। 15 टाइगर रिजर्व हमने देख लिए हैं। सबसे पहले हम इनका लोकेशन देख लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अगर हमसे पूछ ले तो हम क्या करेंगे वहां पे, तो हम क्या करेंगे, यज्ञ या हवन तो करेंगे नहीं, उसका आंसर देंगे बढ़िया तरीके से। तो देखिए, एक है आपके कान्हा टाइगर रिजर्व, एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, एक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, एक है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, एक है पेंच टाइगर रिजर्व और एक है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। यानी ये 6 के 6 टाइगर रिजर्व कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं और मध्य प्रदेश को हम सोया स्टेट भी कहते हैं। सोया स्टेट इसलिए कहते हैं कि सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखते हैं, देखें कहां पर है पन्ना में, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आसानी से ये दिखाई देवे। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये देखो पन्ना टाइगर रिजर्व आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखो ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके पास में देखोगे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व आप जो है इस जगह पर देख पा रहे हैं, ये रहा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेहतर तरीके से। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व। ये देखिए ये कान्हा टाइगर रिजर्व है जो यहाँ पर है। इसके जब वेस्टर्न पार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपको जो है दिखाई दे रहा है और उसके नीचे नीचे चलते हैं तो आपको पेंच टाइगर रिजर्व दिखाई दे रहा है। यानी पन्ना, संजय, बांधवगढ़ 3, कान्हा 4, सतपुड़ा 5 और पेंच 6, ये 6 के 6 टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर नॉर्थ टू साउथ जमाने के लिए कह दे तो पन्ना सबसे ऊपर आएगा, बांधवगढ़ 2 नंबर पे आएगा, कान्हा 3 नंबर पे आएगा, सतपुड़ा 4 नंबर पे आएगा और पेंच 5 नंबर पे आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इनके बारे में चर्चा करते हैं इसी कड़ी में। सबसे पहले चलते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों का, हार्दिक अभिनंदन है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर है, नंबर 1 मध्य प्रदेश के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक का नाम है मेंढर और आपका बालाघाट। ये 2 जो जिले हैं यहाँ पर फैला हुआ है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा कहां पर है, 2 जिलों में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहला आपको याद क्या रखना है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है यहाँ पर। एमपी का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके मध्य प्रदेश है। तो देखिएगा इसका एरिया जो है वो 940 किलोमीटर स्क्वायर है। जो याद नहीं रखना है, केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1955 में, जो भी याद नहीं रखना है। नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया, 1974 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। और यहाँ पर जो है बंजार नदी जो है ये बहती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। तो क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश में 1955, 1974 और बंजार रिवर। बंजार रिवर की अगर आप बात करते हो तो ये देख लीजिए, अगर आप रेनी सीजन की बात करते हो बरसात के दिनों में तो इस तरह से आपको बहती हुई दिखाई देती है। अगर आप बात करते हो आपकी गर्मियों में यानी समर सीजन में तो कुछ सूखी कुछ गीली ये दिखाई देती है। गर्मियां है भाई, अच्छो अच्छो को सुखा देती है, ये तो नदी है यानी नेचुरल बात है ये तो, ठीक है ना। आदमी सूख जाते हैं, नदियों की क्या बात है। तो ये हमारे कान्हा की बात हुई। आगे बात करते हैं हम पन्ना टाइगर रिजर्व नंबर 2। मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व। ये देखिए पन्ना कहां पर है, ये पन्ना और छतरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट है आपके मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। एरिया ये 542 वर्ग किलोमीटर का है। स्थापना 1981 में हुई थी। कौन सी पहाड़ियों में है, विंध्याचल पहाड़ियां जो है इनके अंदर ये स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कौन सी नदी बहती है, यहाँ पर केन नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए केन नदी का प्रवाह किस टाइगर रिजर्व से होता है तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना और मध्य प्रदेश के छतरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1981 के अंदर की गई थी। देख लीजिए पन्ना टाइगर रिजर्व है। आगे बात करते हैं हम, तो देखिए आगे भी एक आपके जो है अगला टाइगर रिजर्व आ रहा है, द टाइगर लैंड बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, वेलकम टू लैंड ऑफ टाइगर्स, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए ये आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट है। और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ये 1968 में स्थापित हुआ था और 1993 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इट इज वन ऑफ द सच नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश विच इज सराउंडिंग बाय 32 हिल्स। यानी इस बांधवगढ़ के चारों तरफ लगभग 32 पहाड़ियां हैं। अब देखिए टोटली पहाड़ियों के बीच में है। जैसे हम बोलते हैं ना
हमारे उदयपुर के चारों तरफ जो माउंटेन है उन्हें हम गिरवा बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 32 पहाड़ियां हैं जिनके बीच में आपके लैंड ऑफ टाइगर यानी बांधवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, स्थित है। ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ की पहाड़ी पर 2000 वर्ष पुराना एक फोर्ट भी बना हुआ है और केन नदी का प्रवाह जो है इसी क्षेत्र से होकर भी होता है, यानी केन नदी का बहाव भी आपके जो टाइगर लैंड ऑफ बांधवगढ़ से होता है। केन नदी का प्रवाह भी यहाँ से होता है, जहां पर क्रोकोडाइल रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। क्रोकोडाइल रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। दो होते हैं, एक तो क्रोकोडाइल होता है, एक आपके एलिगेटर होता है, यानी घड़ियाल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपके सभी दोस्तों का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। अब यूं मत कहना कि मैंने आपको घुमाया नहीं है, मैं आपको पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर हिंदुस्तान की बहुत बहुत अच्छी चीजें घुमाने वाला हूं। ठीक है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है? देखिए, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है और कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और एरिया कितना है? 524 किलोमीटर स्क्वायर। नो नीड टू लर्न, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है भैया, लेकिन होशंगाबाद और मध्य प्रदेश जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वागत कर रहा है आपका, वेलकम टू सतपुड़ा। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछे कि बी वाटरफॉल कहां पर है, देखिए इस तरह का सुंदर नजारा देखने को कहां मिलेगा? आपके हिंदुस्तान में। इसीलिए तो बोल रहे हैं, जितना जल्दी हो सके पढ़ो लिखो और फटाफट नौकरी ज्वाइन करो, जिससे जीवन के आनंद उठा पाओ। ठीक है, अब देखिए, इसी टाइगर रिजर्व में 1350 मीटर ऊंची चोटी है, एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है धूपगढ़। पूछा जा सकता है कि द हाईएस्ट पीक धूपगढ़ जो है कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और इस राष्ट्रीय पार्क के पास में सबसे जो नियरेस्ट सिटी है उसका नाम पंचमढ़ी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला टाइगर रिजर्व देखते हैं जिसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व, स्वागत है आपका। पेंच टाइगर रिजर्व आपका हार्दिक स्वागत करता है। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश में है। बहुत ही बढ़िया बात है। 1975 में स्थापना हुई थी, याद करने की आवश्यकता नहीं है। एरिया 257 वर्ग किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व कब बना? 1992। इंपॉर्टेंट बात है। और कौन सी नदी बहती है? रिवर पेंच। रिवर पेंच जो है वो आपके इस पेंच नेशनल पार्क से या पेंच आपके टाइगर रिजर्व से फ्लो होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है संजय टाइगर रिजर्व, सीधी मध्य प्रदेश। सीधी का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो पिछले वाली टेढ़ी थी और ये सीधी है। सीधी एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। संजय टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? आपके 1975 में हुई मेरे प्यारे साथियों। कब हुई? 1975। यहाँ पर जो है आपके साल के एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। सफेद बाघों के लिए भी यही फेमस है। नाम सुना होगा आपने, मोहन। मोहन क्या है? मोहन क्या था? जैसे मछली क्या थी? एक टाइग्रेस थी आपके रणथंभौर में, वैसे ही मोहन एक टाइगर था, व्हाइट। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। टाइगर रिजर्व में संजय राष्ट्रीय उद्यान और दुबरी वन्य जीव दोनों ही शामिल है। लगभग दोनों का मिलाकर 831 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और ये मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट टेढ़ी नहीं है, नाम इसका सीधी है। तो ये क्या था? आपके संजय टाइगर रिजर्व था। अब मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने जो है उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व देखे हैं, हमने उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व देखे हैं, हमने राजस्थान के टाइगर रिजर्व देखे हैं और हमने मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व देखे हैं। अगर हम बात करें टोटली तो अब तक हमने जो है 8 टाइगर रिजर्व हमारे नॉर्थ ईस्ट के देख चुके हैं। 2 टाइगर रिजर्व हमने उत्तराखंड के देखे हैं, 2 टाइगर रिजर्व हमने उत्तर प्रदेश के देखे हैं और 3 टाइगर रिजर्व हमने राजस्थान के देखे हैं और जो आपके 6 टाइगर रिजर्व हैं वो मध्य प्रदेश के देखे हैं। तो लगभग हमने उत्तर भारत को कवर कर लिया है। 2 टाइगर रिजर्व है वो बाकी है। एक का नाम है बुक्सा जो कि वेस्ट बंगाल में है, एक वाल्मीकि जो कि आपके बिहार में है। इनकी कल चर्चा सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में साउथ इंडिया की तरफ हम मूव करने वाले हैं। साथियों, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पार्ट 3 ये 26 मई यानी कल शाम को 5 बजे फिर आपके लिए आ रहा है और कल दोपहर में 12 बजे फिर कोई ताजा तरीन टॉपिक के साथ मैं विष्णु कुमार आपके साथ में फिर मिलूंगा एक नए अपडेट के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, इसे जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिए। अधिकतर लोगों को आप इसे बता दीजिए जिससे उनका भी फायदा हो सके
और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है t.me/rs classes by विष्णु जांगिड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज करके जो है बात कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही है। मुझे उम्मीद है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और इसका अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो ये बेहतर हो। एक ही रूल है, कॉपी पेन हाथ में हो और मैप साथ में हो तो आप आसान तरीके से इसको समझ जाएंगे और एक एक टाइगर रिजर्व आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।